आइए एक मजेदार खबर से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अमेरिका की मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े दावों की बुरी तरह से धज्जियां उड़ा दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को हराने के दावे कर रहे हैं। ट्रंप की तरफ से जंग के कुछ दिन के बाद ही कहना शुरू कर दिया गया था कि हमने ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया, ईरान की नेवी को पूरी तरह से खत्म कर दिया, ईरान के पास इतनी ताकत नहीं बची है कि वो हमारे हमलों को रोक सके। बड़ी बड़ी बातें ईरान को लेकर ट्रंप की तरफ से कही जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, असली हकीकत जो है वो अब अमेरिका की मीडिया ने बताना शुरू कर दिया है। ट्रंप के लिए ईरान को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। दरअसल पिछले रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि चाइना के दौरे पर जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, अपने साथ बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ को लेकर जा रहा है। चीन के दौरे पर रवाना होने से पहले एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ी बड़ी बातें बोली, बड़े बड़े दावे ये किए कि देखिए, नौसेना तो ईरान की पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, हमने उनकी सारी बोट्स को तबाह कर दिया है, एयरफोर्स भी ईरान के पास कुछ नहीं बची है, इतनी ताकत भी नहीं बची है कि ईरान हमारे ऊपर अब दोबारा से हमले कर पाए। हमने तकरीबन ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हम ये जंग जीत चुके हैं और अगर नहीं जीते हैं तो हम इसको जीतेंगे, चाहे फिर वो समझौता करके जीतें या फिर ईरान को तबाह करके जीतें, लेकिन हम इस जंग को जीतकर ही वापस आएंगे। चाइना दौरे पर जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के पत्रकारों के सामने ये बड़ी बड़ी बातें बोली और बड़े दावे किए कि ईरान की सभी सेनाओं को हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अगर तबाह कर दिया है तो फिर ईरान अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी करके कैसे बैठा हुआ है? बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें कहने की जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के इन तमाम दावों की पोल खुद अमेरिका की मीडिया की तरफ से खोली जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी कुछ देर पहले ही एक रिपोर्ट पब्लिश की है। चाइना रवाना होने से पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए, उसके बाद यह रिपोर्ट सामने आई। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि ईरान को तकरीबन 13,000 हमले करके अमेरिका और इजराइल ने तबाह करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ईरान पूरी तरह से तबाह नहीं हो पाया। खुफिया जानकारी के आधार पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि ईरान को जितना नुकसान हुआ था, मिसाइल भंडार को, मिसाइल लॉन्चर साइट्स को, तकरीबन 90% ईरान फिर से हासिल कर चुका है। ईरान के तकरीबन 90% मिसाइल ठिकाने ऐसे हैं जिसको ईरान ने दोबारा से हमले करने लायक बना लिया है। ईरान ने 90% ठिकानों तक अपनी पहुंच फिर से हासिल कर ली है। यह बड़ी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुफिया जानकारी के हवाले से पब्लिश की है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिया, ईरान की नेवी को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं कि उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है समुद्र में, हम जब चाहें ईरान पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान के तकरीबन 33 ठिकाने हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान ने 33 जगहों पर अपने मिसाइल ठिकाने बना रखे हैं। 33 में से अब 30 ठिकाने इस लायक हैं कि ईरान वहां से मिसाइल हमले कर सकता है। 13,000 जो हमले किए थे अमेरिका इजराइल ने मिलकर, कुछ नुकसान हुआ था ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास भी अपने मिसाइल ठिकानों पर, लेकिन फिर से ईरान ने वहां पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की मीडिया इनके दावों की बुरी तरह से पोल खोल रही है। ईरान को हरा पाना मुश्किल ही नहीं दोस्तों, ट्रंप के लिए नामुमकिन है। ईरान की तरफ से पलटकर डोनाल्ड ट्रंप को जो बड़ी बड़ी धमकियां दी जा रही है वो इसी बूते पर दी जा रही हैं, क्योंकि ईरान के पास तकरीबन 90% मिसाइल ठिकाने अभी भी मौजूद हैं। अमेरिका इजराइल के हमले में जो मिसाइल भंडार, जो लॉन्चर साइट तबाह हुई थी, उनको ईरान ने फिर से ठीक कर लिया है और एक बार फिर से हमले करने लायक बना लिया है। दोस्तों, अमेरिका ईरान को हर तरफ से घेरने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ईरान अमेरिका के हाथ नहीं आ रहा है। ईरान इनसे एक कदम आगे चल रहा है। कल की वीडियो में मैंने आपको एक खबर बताई थी कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के किनारे अपनी परमाणु पनडुब्बी को तैनात कर दिया है। पेंटागन की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। समुद्र में एक पनडुब्बी होती है, यह पनडुब्बी परमाणु हथियार से लैस होती है। इस पनडुब्बी की मदद से परमाणु हमला किया जा सकता है। इसको मिडिल ईस्ट के किनारे अमेरिका के पेंटागन ने तैनात कर दिया है और ईरान को डराने के लिए इसको तैनात किया गया है। अब ईरान ने क्या किया? ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उत्तर कोरियाई हमलावर पनडुब्बियों को तैनात कर दिया। ईरानी नौसेना ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ऑपरेशन को चलाने के लिए हल्की हमलावर पनडुब्बियों को तैनात किया है। ये पनडुब्बियां उथले पानी में आसानी से पैंतरेबाजी करने और शांत रहने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं, जो उन्हें दुश्मन के जहाजों पर हमले के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त बनाती हैं। ईरान भी कम नहीं है दोस्तों, ईरान भी पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम खतरनाक हथियारों से ईरान को डरा देंगे, लेकिन ईरान डरा नहीं, इनका सामना किया और ईरान के पास भी खतरनाक हथियार हैं जिसके बलबूते पर ईरान अभी तक इन लोगों से आगे चल रहा है।
आइए अब कुवैत की खबर आपको बता देते हैं। पिछली रिपोर्ट में ही मैंने इस बात का जिक्र किया था कि कुवैत ने आरोप लगाए ईरान के ऊपर कि IRGC के कुछ लोग समुद्र में नाव के जरिए कुवैत के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। जो मछली पकड़ने वाली नाव होती हैं उस पर बैठकर IRGC के कुछ लोग आए थे और कुवैत के अंदर घुस रहे थे। इस पर अब ईरान की तरफ से जवाब दिया गया है। ईरान ने कुवैत से कहा कि आप ये जो आरोप लगा रहे हो कि हम आपके देश के अंदर घुसपैठ कर रहे हैं, ये आरोप सरासर गलत है। दरअसल हमारे लोग आपके जल क्षेत्र में इसलिए पहुंचे क्योंकि नेविगेशन में थोड़ी सी खराबी आ गई थी। नेविगेशन में खराबी आने की वजह से उनकी बोट्स आपके एरिया में पहुंच गई और आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल कुवैत का कहना है कि हमने जब गिरफ्तार किया, गोलीबारी की, तो कुछ लोग भागने में कामयाब हो गए, लेकिन कुछ लोग IRGC के हमने पकड़ लिए। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा दर्ज करा दिया है। मुकदमा इस बात को लेकर कराया गया है कि अमेरिका हमारे खिलाफ सैन्य ऑपरेशन चला रहा है, जबकि अमेरिका का यहां पर कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। उन तमाम चीजों को लेकर अमेरिका के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ईरान ने मुकदमा दर्ज कराया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये वही कोर्ट है जिस कोर्ट में साउथ अफ्रीका ने गाजा को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था इसराइल के खिलाफ। आज तक नेतन्याहू का कुछ नहीं हो पाया, अमेरिका का कुछ नहीं हो पाया, बल्कि उल्टा अमेरिका और इसराइल ने ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को आतंकी संगठन बता दिया। इन अदालतों के अधिकारियों को अपने देश में आने पर बैन लगा दिया। तो क्या ही ये लोग अमेरिका के खिलाफ कोई फैसला करेंगे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या ही अमेरिका के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा? फिलहाल ईरान ने ऐसे ही दुनिया को दिखाने के लिए मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन होना कुछ नहीं है क्योंकि ये कोर्ट सिर्फ नाम के हैं। ईरान की IRGC ने इजराइल से जुड़े 5 गिरोह का भंडाफोड़ किया है। तकरीबन 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग इजराइल से जुड़े हुए थे और हथियारों की तस्करी करके ईरान के अंदर लाते थे। ईरान की IRGC को कामयाबी मिली, बहुत बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए, साथ ही साथ 20 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान को चारों तरफ से अमेरिका और इजराइल घेरने की कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी बहाने तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है ईरान को तोड़ पाना, ईरान को झुका पाना। अब चाइना के दौरे पर गए हैं, देखते हैं कि चाइना के सामने क्या बातें रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से वैसे पूछा गया था कि ईरान के मामले में कोई बात करेंगे, ईरान ने जो नाकेबंदी कर रखी है, तो उन्होंने कहा इस मामले पर हम ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। और मामलों को लेकर, बिजनेस वाले मामलों को लेकर चाइना से बात करने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अगर बात करेंगे भी तो शायद चाइना इनको उल्टा ही जवाब देगा। चाइना कभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी को खुलवाने ईरान के खिलाफ नहीं आ सकता। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।